अस्सलाम वालेकुम डियर्स। रियाजी दोम नई किताब 3.4 एक्सरसाइज। यहाँ पर बताया ये गया है कि अगर मुमकिन हो तो ए बी यानी ए क्रॉस बी मालूम करें या बी ए मालूम करें। देखिए इसका बड़ा बेहतरीन सिंपल सा सिस्टम है कि चूँकि ए क्रॉस जो ए मैट्रिक्स है इसका जो आर्डर है, आर्डर जो ए का है वो है जी 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, और जो बी का आर्डर है वो भी ऐसा है। बी वाला जो है उसका आर्डर है 2 क्रॉस 2। जो फर्स्ट है ये देखिए, ये रोज़ होते हैं, ये कॉलम, ये आपके रोज़ होते हैं, ये कॉलम। फर्स्ट के कॉलम जैसे ए बी सी में पहले सी आता है, फिर आर आता है। फर्स्ट के यानी कॉलम सेकंड की रो अगर इक्वल हो गए, फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रोज़ अगर इक्वल होंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगी, वरना नहीं होगी। लेकिन ये मैट्रिसेस जो हैं इनके तो आर्डर ही सेम है, तो इसलिए जो फर्स्ट के कॉलम हैं 2 हैं, सेकंड की रोज़ 2 हैं, तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। आइए अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं। उसके लिए पहला मैट्रिक्स ए लिखते हैं, बी लिखते हैं। ए और बी लिखने के बाद बाकायदा से हम इनकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। और हम जो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे उसमें ये होगा जो फर्स्ट रो है R1 ये फर्स्ट कॉलम के साथ, और आपको ये A11 एलिमेंट देगी। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपको 1 2 देगी। फिर आप सेकंड रो लेंगे ये वाली फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ, ये आपको A21 देगा और ये आपको 2 2 एलिमेंट देगा। तो ये देखिए हमारे पास 4 मेंबर्स बनेंगे। वो 4 मेंबर्स किस तरह के होंगे? यहाँ पहला एलिमेंट आएगा, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा और यहाँ पर चौथा एलिमेंट आएगा। इसको हम साथ साथ चलाएंगे, साथ साथ रखेंगे। आप देखिए मैंने अभी आपको बताया कि हमने पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए हमने पहली रो लेनी है और यहाँ से हम पहला कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखिए पहली जो रो है उसका पहला एलिमेंट है 1, इससे एक एलिमेंट बनेगा। आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 1 को 3 के साथ, प्लस लगाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 के साथ, ये आपका एक एलिमेंट परफॉर्म होगा, जिसे हमने R1C1 यानी A11 कहा है। क्या कहा है हमने इसको? A11 का मतलब है ये पहली रो पहले कॉलम प्लेस पे है, पहली रो पहले कॉलम प्लेस पे है, तो इसका नाम है A11। अब हम क्या करेंगे, रो को मेंटेन रखेंगे और सेकंड कॉलम के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम इसी यानी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, यानी 1 को हम देंगे 2 के साथ, फिर प्लस लगा के 2 को हम देंगे -1। अभी हम फिर क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को हमने बारी बारी दोनों से दिया, तो पहले हमारे पास R1C1 आया, फिर R2C2 आया। अब हम सेकंड रो को लेंगे और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये और ये चीज़ मिलेगी। देखिए जी सेकंड रो, ये देखिए ये -1 N2, ये देखिए ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस लगाएंगे, 0 जो है वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट वाला एलिमेंट आपका सेम रहेगा। अब यही यानी -1 जो है सेकंड कॉलम के पहले एलिमेंट से, फिर 0 जो है सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से,
मैं दूसरे एलिमेंट को ब्रैकेट में इसलिए भी लिखता हूँ कि उससे ये देखिए ये सेम रहता है, तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा जो क्वेश्चन है ना वो ठीक जा रहा है। देखिए जी, 3 एकम 3 जमा 2, 2 नफ़ी 2, -1 जमा 0, -2 प्लस 0। प्लस में लिखिए, माइनस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 तो 0 है। 5 0 -1 -2, तो ये आपके पास ए बी परफॉर्म हो गया, ए बी परफॉर्म हो गया जी। ये एलिमेंट हैं जिन्हें हमने बनाया है। ये पहला A1 1 प्लेस पे है, A1 2 प्लेस पे है, A2 1 प्लेस पे है, A2 2 प्लेस पे है। अब हम बी ए परफॉर्म कर रहे हैं, तो देखिए वही सिलसिला, हमने फर्स्ट रो को लेना है और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ करना है। यानी हमने 3 को 1 के साथ प्लस लगा के 2 को इस -1 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ उसी तरह से, और 2 को फिर 0 के साथ। यानी फर्स्ट रो को लेके फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम के साथ, और फिर सेकंड रो को लेके भी फर्स्ट और सेकंड कॉलम के साथ। तो देखिए ये आपके पास 1 इंटू वाला एलिमेंट, देखिए 1 इंटू 1 -1 इंटू -1, और यहाँ पर 1 इंटू 2 और प्लस लगा के -1 इंटू 0। तो ये देखिए ये आपका यानी R1C1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट और सेकंड कॉलम। यहाँ से आपको मिलेगा 3, यहाँ से मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा 6 प्लस 0, और इधर से आपको 1 जमा 1, यहाँ से आपका 2 -0। तो आपकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो आ जाएंगे जी 1 6 2 2। तो ये देखिए ए बी का जो रिज़ल्ट था वो ये वाला था, बी ए का रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट है। तो ये भी याद रखें, मैट्रिक्स के अंदर जो स्केल मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, यानी खासियत मुबादला जो है वो नहीं परफॉर्म होता। पार्ट नंबर 2 में अगर हम जाएं तो पार्ट नंबर 2 के अंदर देखें, ये जो आपके पास मैट्रिक्स है इसके अंदर क्या है कि हमारे पास रो यानी 1 है, रो 1 है और कॉलम जो है वो 2 हैं। यानी रो जो है वो 1 है और कॉलम जो है वो 2 हैं, यानी एक रो 1 क्रॉस 2 वाला है। और बी में क्या है, बी के जो हैं रोज़ आपके पास 2 हैं, बी की रोज़ 2 हैं और कॉलम 1 है। आप यहाँ पर गौर करें कि इसकी जो मिड वैल्यूज़ हैं ये 1 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 1 का है। अगर ये दरमियान वाली इक्वल है, हम दोनों को लिख लेते हैं आर्डर। इस ए का जो आर्डर है, आर्डर ऑफ ए दिस इज़ 1 क्रॉस 2 और आर्डर ऑफ बी दिस इज़ 2 क्रॉस 1। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो बराबर हैं आपस में कैंसिल हो जाती हैं और रिज़ल्ट में हमारे पास आता है 1 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स। और 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स जो है वो सिंगलटन होता है, उसके अंदर जस्ट एक एलिमेंट होता है, तो इसलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आप यहाँ पर लिखेंगे ये वाला और साथ में आप लिखेंगे 3 - 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए ये आपकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई परफॉर्म करेगी और रिज़ल्ट में ए 1 1 एलिमेंट आएगा, बस बात ख़त्म। तो ये आपका 1 का 3 के साथ प्लस -2 का -4 के साथ, तो यूँ आपका रिज़ल्ट जो आएगा वो आएगा 3 + 8 और 3 + 8 इज़ 11। ये 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हमें ऊपर उनके आर्डर देख के पता चल जाना चाहिए कि मैट्रिक्स किस तरह से आएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पहला क्वेश्चन ही समझ आ गया तो फिर ये सारा समझ आ जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में थर्ड जो आपके पास पार्ट है, इसकी देखें जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 2 हैं
और कॉलम 1 है। इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 1 है और कॉलम इसके 2 हैं। तो आप देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो इसकी यहाँ पर मिड पे हैं ये 1 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये बराबर होंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगी, अगर ये बराबर नहीं है तो फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। अब जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2 वाला, ये जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो सकती है। आइए जी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हम ए बी लिखते हैं। ए बी में आप पहले ए लिखेंगे, फिर जो है आप बी लिखेंगे। अच्छा, आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला सिलसिला है, बिल्कुल यही वाला सिलसिला है। फिर सेकंड रो 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और 4 ही मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। तो यहाँ जो रिज़ल्ट आएंगे 8 20 फिर 8 20, ये देखिए ये आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आ गया। सिमिलरली उन्होंने कहा जी बी ए परफॉर्म हो सकती है। जी बिल्कुल परफॉर्म हो सकती है। आइए जी परफॉर्म करते हैं बी ए बी। ये देखिए जी हम बी ए परफॉर्म करने लगे हैं। यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं कि बी लिख लेते हैं, यहाँ पर बी आ गया, यहाँ ए। अब बी जो है आपका 2 5 है और ए जो है आपका 4 4 है। ये सिमिलर हो गया पार्ट 1 की तरह। इसका ऑर्डर अगर मैं देखूं तो इसका जो ऑर्डर है पहले का वो है जी फर्स्ट रो और 2 कॉलम्स। इसमें है जी 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। ये इस तरह से रोज़ होती हैं और इस तरह से कॉलम्स होते हैं। तो इस तरह से रोज़ और इस तरह से कॉलम, तो 2 कॉलम 1 रो। देखिए 1 रो 2 कॉलम, फिर इसके 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है। पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम। इसमें देखिए दरमियान वाली वैल्यूज़ आपकी इक्वल हैं इसलिए कट जाएंगी। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ 1 1 एलिमेंट आ जाएगा, यानी 2 ज़रब खाएगा 4 के साथ, प्लस लगा के 5 ज़रब खाएगा 4 के साथ, और ये फिर क्या बनाएंगे 8 + 20। तो रिज़ल्ट जो आपके पास आएगा 28। आप देखिए ये 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। इसका जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 1 है। पार्ट नंबर 4 में देखिए कि इसका जो ऑर्डर है वो है जी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसमें देखिए रोज़ 2 है, कॉलम 3 है, तो ये और ये ऑफ हो जाएंगे और इक्वल है, तभी इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पहले नंबर पे आप ये वाला लिखेंगे 1 2 -1 1 3 0। आगे आप ये वाला लिखेंगे -1 4 1 और लिखेंगे आप 2 3 1। ये परफॉर्म हो जाएगा जी। देखिए कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इसके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो कैसे बनेंगे, या मैं बता देता हूँ आपको। ये इस तरह बनेंगे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, चलें ब्लैक से लिख देते हैं। यहाँ पर आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर आएगा सेकंड रो। अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो सबसे मल्टीप्लाई होगी R2 फिर R3। इसी तरह से फिर अब आपके पास R3 भी है, तो अब आप R3 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, C1 को, C2 को और C3 को। तो ये आपका मैट्रिक्स बनेगा। 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3, फिर 1 2 और 3 एलिमेंट, फिर 1 2 और 3 एलिमेंट। इस तरह से यानी आपका वर्क होगा। तो ये देखिए पहली कतार पहला कॉलम, यानी आप 1 को लिखेंगे -1 के साथ, फिर प्लस लगा के आप 2 को लिखेंगे इस 2 के साथ, तो ये आपका पहला हो गया। फिर 1 को आप लिखेंगे 4 के साथ और 2 को लिखेंगे आप 3 के साथ, ये आपका सेकंड एलिमेंट हो गया। अब आप 1 को लिखेंगे 1 के साथ और प्लस लगा के 2 को लिखेंगे 1 के साथ। फिर सिमिलरली आप जो यानी इसका सेकंड बनेगा। अब -1 की बारी है, यानी -1 जो है मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, इस 2 के साथ।
इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास है आपका जो -1 है, तो यहाँ पर अब -1 जो है आपका 4 के साथ और फिर 1 जो है वो 3 के साथ, फिर आपका जो यही एलिमेंट है -1 वो लास्ट कॉलम के साथ, और 1 जो है आपका फिर ये 1 के साथ। इसी तरह से 3 आपका -1 के साथ, आप चाहे यहाँ रोज़ में देख के लिखते जाए, 0 2 के साथ, फिर 3 आपका 4 के साथ और 0 आपका 3 के साथ, फिर आपका जो 3 है 1 के साथ और 0 भी आपका 1 के साथ। अब देखिए ये हमारे पास वही एलिमेंट हैं जो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ। R1 C1, ये देखिए ये पहला कॉलम है C1 C1 C1, ये दूसरा कॉलम है C2 C2 C2, ये तीसरा कॉलम है C3 C3 C3, ये पहली रो है R1 R1 R1, R2 R2 R2, R3 R3 R3। इस तरह से जब आप लिखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। अब ये देखिए ये -1 +4, ये आपका 4 +6, ये आपका 1 +2, फिर है जी ये +1 +2, -4 +3, -1 +1, फिर है जी -3 +0, 12 +0, फिर है जी आपके पास 3 +0। अब इसकी जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो हम लिख लेंगे। रिज़ल्ट्स हैं जी 3 10 3, फिर आपका ये बन रहा है 3 -1 0 -3 12 और 3, ये आपका ए बी हो गया। पार्ट नंबर 5 के अंदर देखें जो इसका आर्डर है ए का, वो है जी 2 रोज़ हैं 3 कॉलम हैं, इधर 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये जो कि दरमियान वाली वैल्यूज़ आपस में सेम है, यानी फर्स्ट का जो है, अब ये 3 3 से कैंसिल और 2 क्रॉस 2 का रिज़ल्ट आएगा। 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या है कि आपके पास जो नतीजा आएगा वो इस तरह का मैट्रिक्स होगा, A11 A12 A21 और A22, इस तरह का जो मैट्रिक्स है वो आएगा। तो आप देखिए जब यानी ए बी परफॉर्म हो सकता है, और ए बी जब हम लिखेंगे तो पहला मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 2 3 1 1, और फिर यहाँ पर हम 1 5 2 4 और 1 6 लिखेंगे। अब देखिए अब आपका जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 1 1 के साथ, 2 2 के साथ और 2 फिर 1 के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 5 के साथ, 2 जो है वो 1 5 के साथ और 2 4 के साथ, फिर 2 जो है वो 6 के साथ। फर्स्ट रो ने दोनों से मल्टीप्लाई हो लिया। अब सेकंड रो ने दोनों कॉलम के साथ, यानी ये 3, इधर देखिए 3 के साथ पहला एलिमेंट 1, फिर 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 1, फिर 3 के साथ 5, फिर 1 के साथ 4, फिर 1 के साथ 6। अब देखिए दूसरी रो के साथ पहला और दूसरा कॉलम। अब बहुत आसान है, 1 4 2 5 8 12, फिर 3 2 1, यहाँ से मिलेगा 15 4 और 6। तो ये जो रिज़ल्ट है आपके पास ये बड़े आसान, 6 और 1 7 हो गया, 13 और 12 25 हो गया, और यहाँ से जो आपको एलिमेंट मिलेगा 6 और 19 और 6 25। तो ये देखिए जो आपका रिज़ल्ट है वो उसी तरह का है जैसे मैंने बताया था आपको कि ये आपका A11 प्लेस है, ये A12 प्लेस है, ये आपका A21 प्लेस है, ये आपका A22 प्लेस है।